नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यंग भारत बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। राजनीति में शब्द कभी सिर्फ शब्द नहीं होते, कभी कभी वो आने वाले तूफान की दस्तक होते हैं। और इस बार ये तूफान उठ रहा है तेलंगाना नहीं, बिहार से, क्योंकि जो बयान आया है उसमें सिर्फ धर्म की बात नहीं बल्कि उस सीटों की जंग है जहां से कांग्रेस का भविष्य तय होता है, सीमांचल की जंग। सवाल बड़ा है, क्या कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक रणनीति बदल दी है या फिर ये सिर्फ 2025 चुनाव का मुस्लिम कार्ड है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रेवंत रेड्डी का बयान कांग्रेस को बचा पाएगा या खत्म कर देगा? 2014 में जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई तो पार्टी ने एक रिपोर्ट बनाई, एंटनी कमेटी रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया कि कांग्रेस की छवि मुसलमान परस्त बन चुकी है और उसे इस इमेज से बाहर निकलना होगा। लेकिन क्या हुआ? उस रिपोर्ट को जो कूड़ेदान में डाल दिया गया। और आज 10 साल बाद उसी मुद्दे पर कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री ने आग में घी डाल दिया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस मुस्लिम है और मुस्लिम ही कांग्रेस है। मैं बोलने का मतलब, मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। आज कांग्रेस की ताकत तेलंगाना सरकार की ताकत हमारे मुसलमान भाई बहनों। सवाल ये नहीं कि बयान क्या है, सवाल ये है कि बयान किसके लिए? तेलंगाना के लिए नहीं, तेलंगाना के लिए नहीं, ये सीधा संदेश भेजा गया बिहार के सीमांचल के लिए, क्योंकि बिहार का सीमांचल ही वो जगह है जहां कांग्रेस का आखिरी मजबूत किला बचा है। 24 सीटें, 35% से लेकर 70% तक मुस्लिम वोट, और यही वो मैदान है जहां कांग्रेस भी बन सकती है और मुक्ति भी पा सकती है। रेवंत रेड्डी ने ये बयान क्यों दिया? क्योंकि सीमांचल में कांग्रेस की सबसे बड़ी लड़ाई बीजेपी जेडीयू से नहीं, एआईएमआईएम से है। याद करिए 2020 ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। कांग्रेस की गढ़ में, कांग्रेस के वोट बैंक में ओवैसी ने सेंध लगा दी और कांग्रेस उस सेंध को बंद करना चाहती है। यही वजह है कि रेवंत रेड्डी का ये बयान एक राजनीतिक मिसाइल है जिसका टारगेट बीजेपी नहीं, ओवैसी है। क्योंकि ये लाइन कांग्रेस मुस्लिम है और मुसलमान कांग्रेस, ओवैसी भी नहीं बोल सकते। ओवैसी ने अगर ऐसा कहा होता तो देश भर में हंगामा मच जाता, योगी आदित्यनाथ ने कहा होता तो देश पड़ जाता, लेकिन कांग्रेस ने कहा और चुप्पी। इस चुप्पी में भी राजनीति छुपी है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये लाइन वोट दिलाएगी या वोट काट देगी? कांग्रेस ये समझती है कि बिहार में मुस्लिम वोट महागठबंधन को ही मिलेंगे, मगर सीमांचल में उसका मुकाबला ना तो एनडीए से है ना आरजेडी से। यानी कांग्रेस की जंग सत्ता पाने की नहीं, अपनी पहचान बचाने की जंग है। अब जरा आंकड़े सुनिए। किशनगंज 67% मुस्लिम आबादी, कटिहार 42%, अररिया 41%, पूर्णिया 37%। ये वो धरती है जहां कांग्रेस आज भी 2 से 4 सीटें निकाल लेती है और उसकी बिहार का स्कोर 70 से 80% का हिस्सा होता है। अगर ये सीटें बिहार से गई तो बिहार में कांग्रेस का राजनीतिक वजूद खत्म। लेकिन जो कांग्रेस खेल खेल रही है उसमें बड़ा खतरा है। जैसे ही कांग्रेस ने खुद को मुस्लिम पार्टी के तौर पर पेश किया, एनडीए को वही मिल गया जो उसे चाहिए था, हिंदू वोटों की गोलबंदी। याद रखिए, ये चुनाव सिर्फ समर्थन से नहीं बल्कि विरोध से भी जीते जाते हैं। तो क्या कांग्रेस ने सही चाल चली है या अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? क्या सीमांचल में ये बयान कांग्रेस को बचा पाएगा या एआईएमआईएम को फ्री में प्रचार देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये बयान कांग्रेस की मजबूरी है या उसकी नई पहचान? आने वाले हफ्तों में ये मुद्दा बिहार का सबसे बड़ा इश्यू बन सकता है। हम इस कहानी को यही नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि सीमांचल सिर्फ भूगोल नहीं, बिहार का सियासी बारोमीटर है। क्या कांग्रेस संभलेगी या एआईएमआईएम और आरजेडी उसकी वोट बैंक पर कब्जा कर लेंगे? तो आपको क्या लगता है? आप हमें अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।